العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता मजलिस में हमने सूरे बलद के लुगात बतलाए थे और सूरे शम्स के तर्जमे का आगाज़ करने जा रहे थे। चंद आयतें हमने पढ़ी थी और इस मजलिस में बकिया आयत की हम तिलावत करके इंशाअल्लाह तर्जमा मुकम्मल कर लेंगे। कुरान करीम कहता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। ये कुरान करीम की आयत है और इस सूरत में जो चीज़ें पेश की गई है हमने आपको बतलाई है। नफ्स में दो मुतज़ाद कैफियत होती हैं, मलकियत और बहीमियत। मलकियत और बहीमियत, और इसी से मुतालिक साहिब किताब यह कि अल्लाह ताला कुछ बातें इरशाद फरमा रहे हैं कि सूरज को देखो जब चाश्त का वक्त हो जाए और जब वो खूब रोशन हो जाए, उसके बिलमुकाबिल चाँद को देखो जब वो 14वीं रात में सूरज के गुरूब के साथ तुलू करे। दोनों मिलकर शबो रोज़ को रोशन करते हैं, यानी चाँद भी और दिन भी। उसके बाद नंबर 2 फरमाया कि दिन को देखो जब दिन में सूरज खूब रोशन हो जाए और सारा जहां जगमगाए, और उसके बिलमुकाबिल रात को देखो जब वो सूरज की रोशनी को ढांक ले और रात तारीक हो जाए। दोनों के साथ इंसान के माश और राहत का ताल्लुक है, यानी रात में इंसान राहत लेता है और दिन में इंसान माश तलाश करता है। और तीसरे नंबर पे फरमा रहे हैं कि आसमान को देखो कि उसको कितना मजबूत और चौड़ा किया है, उसके बिलमुकाबिल ज़मीन को देखो कि उसको कैसा फैलाया है। और दोनों के साथ इंसान की माश और उसकी माइशत मुताल्लिक़ है। इंसान ज़मीन पर रहता भी है और ज़मीन पर असबाबे रिज़्क़ तलाश भी करता है। फिर अल्लाह ताला ने जवाब कसम फरमाई, इस तरह नफ्स को खूब ठीक बनाया है, उसमें बहीमियत और मलकियत। बहीमियत यानी जानवरपन, मलकियत यानी फरिश्ते सिफत, दोनों सलाहियतें जमा की और दोनों के साथ इंसान की तरक्की और तनज़्ज़ुली का ताल्लुक़ है। इंसान अगर अपने मिजाज में बहीमियत और जानवरपन रखता है तो तनज़्ज़ुल और ज़वाल का शिकार होता है, और इंसान अगर अपने सिफात में मलकियत और फरिश्तापन रखता है तो तरक्की पजीर होता है और बामे उरूज को पहुंचता है। इसलिए इंसान को बदकारी से महफूज रहना चाहिए, और बदकारी खतरनाक चीज़ है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको मुक़द्दम रखा, अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। तो फुजूर को मुक़द्दम रखा उसके खतरनाकी की वजह से कि इंसान जब बहीमियत, जानवरपन और बदकारी से बचेगा तो तक़वा इख्तियार करेगा, परहेज़गारी इख्तियार करेगा, अल्लाह से डरेगा। लेकिन जब रज़ाइल दिल से खुरज कर दूर किए जाएंगे, इंसान सिफाती एतबार से रज़ाइल से पाक होगा तो उम्दा सिफात उसके दिल में घर कर जाएंगे, और इसी का नाम बच्चों तज़किया है। इसी को सूफिया कराम जो तज़किया कहते हैं ना, वो यही तज़किया है कि इंसान अपने दिल को रज़ाइल यानी बुरी सिफात से पाक करे और उम्दा सिफात से दिल को मुनव्वर करे, मुज़य्यर करे, आरास्ता करे, तो फिर वो दिल अल्लाह का ज़ाकिर बन जाता है, शाकिर बन जाता है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने वाला हो जाता है।
इसलिए इंसान को बुरी सिफात से बचना चाहिए। देखिए आयत का तर्जमा, वशम्सि वदुहाहा, सूरज और उसके धूप चढ़ने की कसम, यानी चाश्त की, सूरज और उसके धूप चढ़ने की कसम, चांद की कसम जब वो सूरज के गुरूब पर तुलू हो, वल कमर इज़ा तलाहा, और चांद की कसम जब वो सूरज के गुरूब पर तुलू हो, यानी सूरज के गुरूब होने के बाद, दिन की कसम जब उसको सूरज खूब रोशन कर दे, वल नहार इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम जब उसको सूरज खूब रोशन कर दे, वल लैली इज़ा यग़शाहा, रात की कसम जब वो सूरज की रोशनी को ढांक ले, रात की कसम जब वो सूरज की रोशनी को ढांक ले, वस्समाइ वमा बनाहा, और उसकी बनाने की कसम, आसमान और उसके बनाने की कसम, आसमान और उसके बनाने की कसम, वल अर्दि वमा तहाहा, जमीन और उसको फैलाने की कसम, जमीन और उसको फैलाने की कसम। अब यहाँ पर जवाब कसम बशक्ल कसम है, व नफ्सि वमा सव्वाहा, नफ्स को ठीक बनाने की कसम, नफ्स को ठीक बनाने की कसम, इस तरह कि उसको इल्हाम की उसकी बदकारी और उसकी नेकोकारी, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, इस तरह कि उसको इल्हाम किया, उसको इल्हाम किया उसकी बदकारी और उसकी नेकोकारी का, उसकी बदकारी और उसकी नेकोकारी का। फिर अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, बिल यकीन वह शख्स कामयाब हुआ, बिल यकीन वह शख्स कामयाब हुआ जिसने नफ्स को संवारा, जिसने नफ्स को संवारा। और फरमा रहे हैं वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और वह शख्स नाकाम हुआ, और वह शख्स नाकाम हुआ जिसने उसको बिगाड़ा, जिसने उसको बिगाड़ा। जैसे समूद ने अपनी सरकशी से अल्लाह की दावत को झुटलाया, कज़्ज़ब समूद बितग़वाहा, जो समूद ने अपनी सरकशी से अल्लाह की दावत को झुटलाया। तो याद करो जब कौम का बदबख्त खड़ा हुआ, इज़ इंबअस अश्क़ाहा, यानी उज़्कुर इज़ इंबअस अश्क़ाहा, और याद करो जब कौम का बदबख्त खड़ा हुआ, बस अल्लाह के रसूल ने उससे कहा, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, लहुम या जमा के ज़मीर उसके मुआविनीन के एतबार से, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाह व सुक़ियाहा, जब कौम का बदबख्त खड़ा हुआ, बस अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि बचो, इहज़िरू के माने में अल्लाह की ऊँटनी और उसकी पानी पीने की बारिश से। क्या फरमाया कि नाक़तल्लाह इमाना ज़ालिका इहज़िरू नाक़तल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी को मारने हलाक करने से बचो और उसके पानी पीने की जगह से। बस उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, क्या किया, फ़कज़्ज़बू, इन लोगों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को झुटलाया, और फिर आगे का मरहला आ रहा है, बस उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और ऊँटनी की कूंचें काट डाली, फ़अक़रूहा, और ऊँटनी की कूंचें काट डाली जिससे वह हलाक हो गई। बस अल्लाह कौम पर उनके हरकत से नाराज हुए, क्या, फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिदम्बिहिम फसव्वाहा, बस अल्लाह कौम पर उनकी इस हरकत से नाराज हुए और उनका सफाया कर दिया, और उनका सव्वाहा उनको बराबर कर दिया ना, सफाया कर दिया। वला यखाफु उक़बाहा, और उसको और उसके अंजाम से नहीं डरते, यानी अल्लाह इनके अंजाम से नहीं डरते। और फिर अल्लाह ताला उनको हलाक कर दिया, और उनकी जगह पर दूसरी कौम को अल्लाह ने पैदा किया। ये आयतें हैं, जो इंसान नफ्स को संवारेगा वो कामयाब होगा, और जो इंसान अपने नफ्स को नहीं संवारेगा
वो नाकाम और नामुराद होगा। जैसे अभी हमने बताया कि इंसान के नफ्स में दो मुतज़ाद कैफियत होती हैं और दोनों के अहकाम हैं। जो नफ्स को संवारेगा वह कामयाब होगा और जो उसे खाक आलूद करेगा यानी बुरे रज़ाइल से आरास्ता करेगा वह इंसान नाकाम होगा। और नफ्स को संवारने की मिसाल आगे के सूरत में भी आ रही है, सूरह इशरा में भी आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मिसालें भी बहुत दी हैं। तो बहरहाल इंसान को अपने नफ्स को संवारना चाहिए। यहाँ पर समूद की मिसाल है, कौम समूद की, कि कौम समूद ने बहीमियत यानी जानवरपन की पैरवी की और अपने पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और मौजज़ा तलब किया। लो मौजज़ा तलब किया कि अगर आप इस पहाड़ से ऊँटनी निकालते हैं तो हम आपकी बात मानते हैं वरना नहीं। सालेह अलैहिस्सलाम ने उनके मुतालबे के मुताबिक पत्थर की चट्टान से ऊँटनी निकाल कर दिखाई। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के सामने मसला रखा। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात और दरख्वास्त को रखी और फिर ऊँटनी निकली, लेकिन उसके बाद भी ईमान नहीं लाए। तो मामला ये होता है बच्चों, जो मिजाज ज़िद्दी होता है, हठधर्म होता है, उसके सामने आप लाखों दलाइल पेश करो लेकिन मामला यही होगा कि नासेह नादा तेरी बातें सर आंखों पर, लेकिन परनाला वही गिरेगा। आपकी बातें सर आंखों पर, आप सब सच कह रहे हैं लेकिन हम आपकी बात नहीं मानेंगे, परनाला वही गिरेगा। आप चाहे जितनी कोशिश कर ले लेकिन पानी को जहां से गिरना है वहीं गिरेगा। यानी मतलब ये कि आप जितनी हमें नसीहत करना चाहें कर गुजरिए, लेकिन हमें जो काम करना है हम वही करेंगे। यह है जनाब मन जिद। तो बल्कि ऊँटनी को मारने के दर पे हो गए। तो क़ज़ार बिन सालिफ नामी एक सरदार ने उसकी जिम्मेदारी ली और फिर उसके कुछ माविनीन भी पैदा हो गए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि अल्लाह की ऊँटनी को सताओ मत, उसको छेड़ो मत, मगर उन्होंने माना नहीं। ऊँटनी की कूंचे काट डाली, पीछे से पैर काटने के मुराद उसे कहते हैं कूंचे काटना, जिससे वो हलाक हुई। अल्लाह ताला उनकी इस हरकत से बहुत नाराज़ हुए और फिर अल्लाह ने उनका सफाया कर दिया। और अंजाम क्या होगा उसको अल्लाह को उसकी परवाह नहीं है, इसलिए कि इन्होंने बराह रास्त अल्लाह के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया था। और जब सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, नबी को झुटलाना बहरहाल बहुत अपने आक़िबत को ख़राब करना है और अल्लाह ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह ताला उनका सफाया कर दिया। सूरह शम्स, जैसे अभी हमने आपको बतलाया कि इसमें बहुत सी बातें इसके अंदर अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। शम्स सूरज, शुमूस और अशमास इसकी जमे आती है धूप के माने में, और दुहा चाश का वक्त, दिन चढ़े। दुहा के माने धूप के फैलने और धूप के चढ़ने का है। दुहन इसमें मकसूरा जैसे हुदा मुअन्नस, उसकी तस्वीर दुहियतुन आती है और बेहतर अक्सर उसकी तस्वीर इस्तेमाल की जाती है दुहियुन बग़ैर गोलता के। तो उसके बाद वल क़मर इज़ा तलहा, कमर वाहिद है, अक़मार इसकी जमा है। तीसरी तारीख से लेकर आखिरी तारीख का चांद कमर कहलाता है। पहली तारीख का जो चांद होता है वह हिलाल कहलाता है, हिलाल अहिल्ला जिसकी जमा है। अब उसके बाद फिर चांद बढ़ता रहता है, कमर कहलाता है। और उसके बाद फिर जनाब मन 14वीं रात का जो चांद होता है वो बद्र कहलाता है। बदरा के माने जाहिर होना, और मतलब ये कि चांद मुकम्मल तौर पर जाहिर हो जाता है, इसलिए उसको बद्र कहते हैं। और कामिल उसके साथ सिफत लगा देते हैं, सिफत मुअक्कदा, बद्रे कामिल। लेकिन उसके बाद जो चांद का मरहला शुरू होता है वो घटना जिसे हम महाक भी कह सकते हैं, और आखिरी मरहले में चांद दाखिल हो जाता है।
कमरा कहते हैं चांदनी रात को, कमरा यकमुरु और कमरा यकमिरु नसर और ज़रब दोनों से इसके माने आते हैं, गालिब आने के माने आते हैं। चांद को कमर इसीलिए इसी वजह से कहते हैं कि चांद की रोशनी सितारों की रोशनी पर गालिब आ जाती है, इसलिए उसको चांद कहते हैं। तो लोगों भी एतबार से बरा लिए फ़र्क है। और उसके बाद फरमा रहे हैं वह इदा जल्ला 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 युजल्ली तजलियतन, ये भी लफ्ज़ आ चुका है, वाज़ेह होना, ज़ाहिर होना। वल्लैल इदा यग़शा, यग़शा के भी लफ्ज़ आ चुका है। वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा। तो बनाहा ये भी लफ्ज़ आ चुका, बना यबनी के माने बनाना। और उसके बाद फिर आपके क्या कहना चाहिए, वल अर्दि वमा तहाहा, तहा यतहु तहन, तहा यतहु तहन इसके माने आते हैं आपके वाहिद मुज़क्कर गायब, हा ज़मीर मफ़ऊल, फैलाना, बिछोना। और जल्ला वगैरह के तो लफ्ज़ आ चुका है। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में हम इस सूरत के मुकम्मल इंशाअल्लाह मुफ़रदात पेश करेंगे। इस वक्त तक के लिए इतने को काफ़ी समझिए और लिखने और याद करने की कोशिश कीजिए, चूँकि वक्त हो चला है। आइंदा मजलिस में इंशाअल्लाह हम इसके मुकम्मल लुगात बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.